हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अजीम। इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस क्या होते हैं, इसको हम फंक्शंस भी बोलते हैं और मेथड्स भी बोलते हैं। तो अब हम इसको बात करेंगे फंक्शंस और मेथड्स के बारे में इस वीडियो में। और मेथड्स के कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स से हम मेथड्स को डिफाइन कर सकते हैं, क्या क्या है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है फंक्शंस डिक्लेरेशन विद एग्जांपल। हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे हर एक पॉइंट के साथ अपने। और सेकंड है फंक्शन एक्सप्रेशन पासिंग पैरामीटर एंड डिफॉल्ट पैरामीटर विद एग्जांपल यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट। एरो फंक्शन ये बहुत अभी लेटेस्ट में चल रहा है, काफ़ी लोग अब यही यूज़ करते हैं बहुत। इसके भी एग्जांपल कुछ देखेंगे। एरो फंक्शन विद इम्प्लिसिटी रिटर्न। और ये एक लास्ट फंक्शन, सेकंड लास्ट फंक्शन है एनोनिमस फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसके बारे में हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे सारे फंक्शंस के बारे में। और उसके साथ साथ हम सारे एग्जांपल्स भी करके देखेंगे। और चलिए देखते हैं, फिर आपको कुछ समझ में ना आए तो मुझे बताना। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए इस वीडियो में। और आने वाली वीडियो में मैं इसको अपने प्रोजेक्ट में भी यूज़ करेंगे। तो मैं चाहूँगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जिससे मैं आगे आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आते रहूँ। तो चलिए मैं चलता हूँ अपने कोड की तरफ। अब मैं आपको बताता हूँ फंक्शन। पहली एक बात ये है, हम फंक्शंस क्यों यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में या हम किसी अदर लैंग्वेज में फंक्शंस मेथड जो यूज़ होते हैं हम क्यों यूज़ करते हैं। इसका मेनली यूज़ हम इसलिए करते हैं, अपने कोड को सेपरेट कर लेते हैं। कि अब मान लो मेरा एक कोड है कि ये फंक्शनलिटी मुझे इस पेज पे भी लिखना है और अदर पेज पे भी लिखना है, मल्टीपल जगह मुझे यूज़ करना है। तो हम एक जगह एक फंक्शन बना के रख लेते हैं जिसको हम रीयूज़ कर सकें। मेनली हम फंक्शंस को इसीलिए ही यूज़ करते हैं कि हम उसको रीयूज़ कर सकें बार बार अपने प्रोजेक्ट में। तो अभी मैं एक फंक्शन आपको बना के दिखाता हूँ। एक मैं फंक्शन ले लेता हूँ सिंपल सा, और फंक्शन का नाम मैं ले लेता हूँ कुछ भी, एक ले लेते हैं ग्रीट करके। ये मेरा एक फंक्शन हो गया और इसमें मैं एक कंसोल प्रिंट करा देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। ये देखिए, ये मेरा एक फंक्शन है जो हम बोल रहा था रीयूज करने के लिए फंक्शन। ये सिंपल सा फंक्शन ऐसे क्रिएट होता है। बस फंक्शन कीवर्ड यूज किया, नेम दिया फंक्शन का, ब्रैकेट, और इसमें मैंने कंसोल प्रिंट करा दिया। इसमें हम जब भी अपनी कोई फंक्शनलिटी अपना कोड लिखना होता है तो हम इसके अंदर लिखते हैं अपनी फंक्शनलिटी को। ये हमारी फंक्शन की बॉडी है, इसमें हम अपना सारा जो भी कोड लगना है, कंडीशंस लगानी है या डायनेमिक डेटा बनाना है। अभी हम आगे इसके बारे में फंक्शंस को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, पैरामीटर के सारे, इम्प्लिसिटी के साथ हमारे जो और पॉइंट्स है वो भी कवर करेंगे। अभी इसमें हम फंक्शंस क्यों कर रहे हैं और इसको हम कॉल कैसे कराते हैं ये देखते हैं। कॉल द फंक्शन, और यहाँ में कॉल कर देता हूँ फंक्शन। ये देखिए सिंपल, ये मेरा ग्रेड फंक्शन कॉल हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ कोड को। ये देखिए हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। सिंपल, मैंने सिर्फ फंक्शन को बनाया और यहाँ पे कॉल कर दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, दो बार कॉल करता हूँ। मैं कह रहा हम मल्टीपल रीयूज कर सकते हैं इसे जहाँ चाहें। ये मेरा सेव, ये देखिए दो बार हेलो प्रिंट हो गया। तो यही इस फंक्शन की मेन चीज़ है कि हम फंक्शन को मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं रीयूजेबल, जो अपने प्रोजेक्ट की नहीं। और ऐसे हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अब एक हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसका। इसी में फंक्शंस में होता है एक्सप्रेशन करके, और एक्सप्रेशन क्या होता है, किस तरह से होता है, वो फंक्शन भी हम देख लेते हैं। सॉरी, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ इस कोड को, और उस फंक्शन को हम न्यू ऊपर प्रिंट कराते हैं। ये हमारा होगा एक्सप्रेशन फंक्शन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, इसमें हम वेरिएबल में एक फंक्शन स्टोर कराते हैं। तो मैं इसका नाम लेता हूँ से हेलो, सिंपल सा एक मैंने ले लिया और ये मैंने फंक्शन क्लिक कर दिया। सेम वही फंक्शन है जो जैसे हमने नीचे क्रिएट किया था, लेकिन इसमें हमने नेम दिया था, इसमें हमने नेम कोई पास नहीं किया। ये देखिए सीधे डायरेक्टली फंक्शन को कॉल किया है। ये एक्सप्रेशन फंक्शन का होता है, डायरेक्ट फंक्शन कॉल किया, लेकिन हमने एक वेरिएबल का नेम दिया है जिसको वेरिएबल में हमने स्टोर कर दिया इस फंक्शन को। सिंपल। अब मुझे अगर इस फंक्शन को कॉल कराना होगा, कैसे कराऊंगा, लिखूंगा मैं से
हेलो फंक्शन को टेस्ट सैंपल, जैसे ही हमने नीचे वाले में कॉल कराया है वैसे ही इसे कॉल कराएंगे। बस ये एक दूसरा तरीका होता है जिसमें हम वेरिएबल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं इस फंक्शन को, और इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपल एक एक्सप्रेशन का एग्जांपल था। मैं अगर इसे रन कराता हूँ, आप देखिए हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। ये एक एक्सप्रेशन का एग्जांपल था, हमारा जो पॉइंट है उसका एग्जांपल के साथ ये एक्सप्रेशन फंक्शन है। दोनों सेम है, बस एक तरीके अलग हैं दोनों के लिखने के। हम इस फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, ये हमारा पुराना मेथड है, हम पहले से हम इसे यूज़ करते हुए आ रहे हैं। और ये हमारा एक नया तरीका है जावास्क्रिप्ट में कि हम एक वेरिएबल में अपने फंक्शन को स्टोर करा लेते हैं और एज अ वेरिएबल भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं फंक्शन को। अब एक हम न्यू एग्जाम्पल कोई लेते हैं। अब हम चलते हैं आर्ग्यूमेंट पे। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, हम इसमें पैरामीटर जो पास करते हैं उसको पढ़ते हैं। सपोज कीजिए मैं सिंपल फंक्शन में आपको मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, इसे भी मैं कमेंट करके नीचे कर देता हूँ। ऊपर में एक फंक्शन ले लेता हूँ और इस फंक्शन का नेम दे देता हूँ पैरा। मैं इसको करता हूँ पैरा फंक्शन, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ फंक्शन को शॉर्ट में, और इसको मैं यहाँ कॉल करा देता हूँ पैरा फंक्शन कॉल। सेम वैसे ही कॉल हो रहा है, बस इसमें क्या डिफरेंस है ये देखिए। मैं यहाँ पे एक पास कर देता हूँ नेम, और यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ अजीम कोड। सिंपल सा मैंने अपना यहाँ नेम पास कर दिया। और अब मैं यहाँ पे हम प्रिंट भी करा देते हैं। हाँ, प्रिंट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक काम करते हैं, हेलो हटा देते हैं और मैं इसको करता हूँ प्लस, और मैं यहाँ देता हूँ नेम। ये देखिए यहाँ सेव किया। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ और फंक्शन में मैंने पैरामीटर, ये हम बता रहा हूँ कि फंक्शन में हमें कोई अगर पैरामीटर पास करना होता है हम कैसे करते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ नोट इंडेक्स, ये देखिए हेलो अजीम कोड। सिंपल, मैंने यहाँ से अपना नेम पास किया स्ट्रिंग में और यहाँ पे मैंने कॉल कराया और ये मेरा प्रिंट हो गया कंसोल। इसी का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। उस एग्जांपल में मैं काम करता हूँ, नेम को डिफाइन कर देता हूँ। जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे नेम को डिफाइन कर दिया और नेम का नाम मैं लेता हूँ गेस्ट। ये मेरा एक नेम है, गेस्ट मैंने डिफाइन कर दिया। इसका मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए मैं अगर कोई फंक्शन में कुछ स्ट्रिंग नहीं पास करता हूँ और मैं इसे सेव कर देता हूँ, ये देखिए आप क्या प्रिंट हुआ, हेलो गेस्ट। मतलब मैंने कोई भी फंक्शन में कुछ पास नहीं किया और सीधे कॉल करा दिया, तो ये डिफॉल्ट इसने क्या ले लिया, गेस्ट करके। अभी मैं एक यही फंक्शन दोबारा लेता हूँ और इसमें कुछ पास कर देता हूँ मैं जॉन। अब ये देखिए मैंने सेव कर दिया और ये मैंने प्रिंट कराया, ये देखिए दोनों प्रिंट हो गए। आप दोनों को एग्जांपल देख सकते हैं कि हेलो गेस्ट भी आ गया, हेलो जॉन भी आ गया। मैंने यहाँ पे कुछ पास नहीं किया तो मेरा डिफ़ॉल्ट क्या लिया उसे, गेस्ट। अगर मैंने पास किया है फंक्शन में जॉन, तो मेरा जॉन भी प्रिंट हो गया। ये सिंपल सा एग्जांपल था हमारे, जो हम कैसे पैरामीटर को पास करते हैं अपने फंक्शन में, और उसका एक हमने एग्जांपल भी दिया है। और डिफ़ॉल्ट फंक्शन को हम डिफ़ॉल्ट कैसे नेम दे सकते हैं, कोई भी वैल्यूज आर्ग्यूमेंट में जो हम डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट कैसे पास कर सकते हैं, मैंने इसको वो भी आपको एक्सप्लेन किया है। कोई भी चीज़ अगर आपको डाउट है तो आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम टॉपिक लेते हैं इसी में ही, स्टेटमेंट का, रिटर्न स्टेटमेंट का। आपने काफ़ी सुना होगा स्टेटमेंट ही पाता था, अभी तो मैंने डायरेक्ट कंसोल पास गिराया, लेकिन इसी में ही मैं आपको एक ले लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कॉपी, ये आपको नोट डाउन करने के काम आएगा। मैं एक नया फंक्शन यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ, रिट फंक्शन में एक ऐड फंक्शन बना लेता हूँ सिंपल एग्जांपल के लिए आपके, और इसमें मैं पास करता हूँ रिटर्न 10+2। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ ए और एक बी, मैं इसमें दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ ए और बी, और यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ ए और बी, सिंपल सा। अब मैं यहाँ पे इसको एक वेरिएबल में स्टोर कराता हूँ रिजल्ट नाम से,
ये मेरा रिजल्ट हो गया। रिजल्ट क्या है मेरा, फंक्शन कॉल कराऊंगा। मेरा जो फंक्शन का नेम क्या है, ऐड, और इसमें दो पैरामीटर पास हो रहे हैं, 5 और 3। ये दो पास हो गया। अब मैं यहाँ पे से करता हूँ कंसोल लॉग, और जो मेरा कंसोल का लॉग है वो क्या है, रिजल्ट। मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया ऐड नाम का, जिसमें दो मैंने आर्ग्यूमेंट पास किए, ए और बी, जिसको मैंने रिटर्न में क्या भेजा, ए प्लस बी। और एक वेरिएबल बनाया मैंने रिजल्ट नेम का, जिसमें ऐड कर दिया, उस फंक्शन को कॉल कराया, जिसमें दोनों पैरामीटर पास कर दिए, 5 और 3, और कंसोल कर दिया रिजल्ट को। ये मेरा एक एग्जांपल है, जिससे आपको बेस्ट एग्जांपल मैंने एक रखा है थोड़ा सा, जिससे आपको थोड़ा और अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाए हम फंक्शन को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और रिटर्न कैसे करा सकते हैं। अब मैं इसको मैं नोड इंडेक्स, ये देखिए कितना हो गया, 5 और 3 कितने होते हैं, 8, तो मेरा आ गया 8। ये सिंपल सा एक एग्जांपल था मेरा रिटर्न के केस में, कि रिटर्न स्टेटमेंट को हम कैसे कॉल कराते हैं अपने फंक्शन में। एक एग्जांपल ये हो गया। अब एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ सिंटैक्स का। अब सिंटैक्स के लिए हम यूज़ करते हैं, सिंटैक्स से पहले इसी में एक चीज़ हो रहा था, इसको मैं कमेंट करता हूँ। और इसमें एक चीज़ आती है एरो फंक्शन। आपने बहुत सुना होगा एरो फंक्शन, आजकल ये जावास्क्रिप्ट में लेटेस्ट है। एरो फंक्शन क्या होते हैं, एरो फंक्शन को हम कैसे यूज़ करते हैं अपने। तो मैं एक एरो फंक्शन बना लेता हूँ, मेरे अभी माइंड में एक ही नेम आ रहा है, ग्रीड। मैं ग्रीड एक नेम ले लेता हूँ, और ये फंक्शन मेरा तैयार। आप ये देखिए, अब मैंने एक फंक्शन बनाया, इसे बोलते हैं एरो फंक्शन। क्या क्या, एक वेरिएबल लिया है मैंने, कुछ भी नहीं दिया है इसमें। देखिए मैंने इस वीडियो में मैंने सॉरी वीडियो नीचे वाले फंक्शन में मैंने इसका नेम देते थे हम, और आपने और नीचे में दिखा देता हूँ। तो इसमें मैंने एक ये एक्सप्रेशन फंक्शन है, तो इसमें भी मैंने पूरा फंक्शन का नेम दिया, और फिर ब्रैकेट में इसको मैंने पास किया हर एक चीज़ पैरामीटर के लिए। इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता, इसे हम एरो फंक्शन बोलते हैं। एरो फंक्शन, अब एरो फंक्शन में क्या होता है, एक वेरिएबल हम लेते हैं, वेरिएबल में हम एक फंक्शन, जिसको हम फंक्शन से ही डिनोट करते हैं, एक फंक्शन ही होता है, बट हमें इसे इसका कीवर्ड जो होता है वो देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम पास कर देते हैं अपने सेमीकोलन में, और अपने हम मैसेज पास कर दिया, हेलो वर्ड। नाउ मैं इसे कॉल कराता हूँ नीचे, ग्रीड, ये मैंने कॉल करा दिया, और ये करता हूँ सेव। और अब ये देखिए हेलो वर्ड प्रिंट हो गया, कितना सिंपल सा है। ग्रीड में भी सेम वही फंक्शन है, बस अब मैं फंक्शन नहीं लिख रहा हूँ, इसे हम एरो फंक्शन बोलते हैं। इस तरह से भी हम फंक्शन को यूज़ करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में। ये एक एडवांस फंक्शन है जो अभी न्यू ही है, हाल ही में ही नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया लॉन्च हुए, लेकिन अब ज़्यादातर लोग इसे ही यूज़ करते हैं एरो फंक्शन को, इसलिए हम इसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब इसमें मेरे एक नेम पास कर देता हूँ, एक नेम ले लेता हूँ मैं कुछ भी, जिम कोड करके मेरे चैनल का नेम है, और इसमें हम पास भी कर देते हैं अपने नेम को, नेम। और अब इस फंक्शन में हमें आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं, सेम जैसे हमें वीडियो में पता था नीचे। ये देखिए हेलो वर्ड अजीम कोड, सिंपल प्रिंट हो गया। एरो फंक्शन का एग्जांपल है बहुत अच्छा। अब एक और एग्जांपल मैं आपको एरो फंक्शन का ही देता हूँ, इसको हम एक और तरीके से यूज़ करते हैं। मल्टीपल टाइप से मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको कभी कंफ्यूजन ना हो ये फंक्शन को कैसे कॉल किया है। इस तरह से मैंने एक और लिया ऐड, और अभी मैंने रिटर्न नहीं कराया, नहीं अब रिटर्न नहीं कराएंगे, ये सिंगल लाइन हमारा फंक्शन बनाएंगे हम इसको, ए प्लस बी। ये देखिए सिंपल। अब इस फंक्शन को कंसोल करा देते हैं, कुछ भी नहीं किया है, सेम मैंने एक वेरिएबल लिया है, वेरिएबल में मेरा एक फंक्शन है क्या, इसमें दो आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, ए और बी, और उस फंक्शन का मैं ए का क्या यूज़ कर रहा हूँ, ए प्लस बी कर देता हूँ, जो 5 और प्लस 3 कर दिया। इस फंक्शन को मैंने लॉग कंसोल में लॉग में कॉल कराया, 5 और 3 आर्गुमेंट पास कर दिए, और सही में आप रिजल्ट देखिए 8। सिंपल से एग्जाम्पल है ये। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम मेथड्स को अपने यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, और ये कुछ तरीके हैं जिसको हम
ऑप्टिमाइज वे भी बोलते हैं और रीयूजेबल अपने फंक्शंस को बना सकते हैं डिफरेंट जैसे तरीके से मैंने बताया है आपको। और कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा था एक, ये हमने सारे कवर कर लिए। फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, रिटर्न स्टेटमेंट हो गया, एरो फंक्शन हो गया, एरो फंक्शन विथ इम्प्लिसिटी वाला हो गया जिसमें पास करते हैं। अब आते हैं एनोनिमस फंक्शन और कॉल बैक फंक्शन। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल देखने के लिए मैं आपको एक करता हूँ सेट टाइम अप। चलो ये देखिए, इसको बोलता हूँ मैं दिस मैसेज इज डिलीट, ओके, 2 सेकेंड। अब इसको मुझे क्या करना है, मुझे अगर ये एक एनोनिमस फंक्शन है, एनोनिमस फंक्शन को हम यूज करते हैं एज ए आर्ग्यूमेंट मैंने जैसे अपने पास किया है, जिसका मैंने टाइमिंग पास किया है, ये एनोनिमस फंक्शन होता है। जिस फंक्शन को हम डायरेक्टली यूज करते हैं और जिसको हम कॉल वॉल नहीं कराते हैं इस फंक्शन को। अब मैंने जैसे सेट टाइम में ये फंक्शन ऐसे करके लिया है, आप ऐसे ना करके इस फंक्शन को ऐसे भी यूज कर सकते हैं। बोथ आर वर्किंग सेम। तो मैंने आपको दोनों वे बता दिए हैं। अभी तो मैं वैसे वे ले लेता हूँ, इसको मैं कट कर देता हूँ और ये लिए। अगर मैं इसे सेव कराता हूँ तो आप ये देखिए इसका रिजल्ट, ये एनोनिमस फंक्शन होता है जिसको हम कॉल नहीं कराते हैं। 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद ये फंक्शन कॉल हो गया अपने आप और मैसेज आ गया, द मैसेज इज डिले बाय 2 सेकेंड। ये एनोनिमस फंक्शन होते हैं। ये एनोनिमस फंक्शन का एक एग्जांपल है। मैं और देता हूँ आपको एक कॉल बैक के लिए। कॉल बैक क्या होता है, कॉल बैक का एग्जांपल से देख के आपको अच्छे से समझ में आएगा कॉल बैक फंक्शन क्या होता है। एक फंक्शन हम क्रिएट करते हैं पहले, डिस्प्ले मैसेज। ये मेरा एक फंक्शन क्रिएट हो गया डिस्प्ले मैसेज से। अब एक और फंक्शन लेता हूं मैं, क्या नेम ले लेते हैं इसका, गेट यूजर करके ले लेता हूँ, गेट यूजर इनपुट, ओके। ये जी गेट यूजर इनपुट, और ये मैं एक वेरिएबल तो मुझे चाहिए, इसको मैं इनपुट एक वेरिएबल ले लेता हूँ। सिंपल से स्ट्रिंग पास करता हूँ मैं, नाम रखता हूँ मैं यूजर का, यूजर इनपुट कर देते हैं अभी के लिए। अब कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, अब मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल करता हूँ अपना कॉल बैक फंक्शन। तो कॉल बैक फंक्शन के लिए पहले मुझे इस फंक्शन को कॉल कराना पड़ेगा, गेट यूजर इनपुट, ठीक है। ये फंक्शन मैंने कॉल कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और फंक्शन कॉल कराऊंगा जिसका नेम है, इसी फंक्शन के अंदर मैं फंक्शन कॉल करा रहा हूँ, क्या नाम है इसका, डिस्प्ले मैसेज। और इसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा एज आ आर्ग्यूमेंट, का नेम होगा कॉल बैक। ये मैंने यहाँ पास कर दिया कॉल बैक। देन अब मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे कॉल के लिए, और यहाँ मेरा पास हो जाएगा इनपुट। सिंपल। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, देखिए मैंने फंक्शन क्रिएट किया, फिर एक और फंक्शन क्रिएट किया गेट यूजर इनपुट नेम से, जिसमें मैंने एक कॉल बैक फंक्शन, मतलब एक फंक्शन के अंदर मैंने फंक्शन कॉल किया जिसको मैं कॉल बैक फंक्शन बोल रहा हूँ, और कॉल बैक फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया और यहाँ पे मैंने उसका इनपुट पास कर दिया। अब ये इनपुट इसमें पास हो गए, अब देखिए अब प्रिंट क्या होगा, ये देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो ये एक कॉल बैक फंक्शन का एग्जाम्पल था। अगर आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हुई इस वीडियो में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे हमने सारे क्वेश्चंस इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं सारे कवर कर चुका हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।